स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना में। संलेखना संथारा के बाद अब वक्त हो चला है जनचेतना का। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहे प्रवचनों की ओर। एक बार नहीं 3 बार नमोकार कराऊंगा ताकि सारे देश के लोगों का ये जाप इस जाप में जुड़ जाए। जो लोग भी इस जाप से आज जुड़े हैं, आज तो पहला दिन है, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से ठीक 8:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसमें इसकी शुरुआत 9 बार नमोकार महामंत्र से सामूहिक होगी। आज मैं 3 बार लेता हूँ, आप सभी अपने हाथ जोड़े और मेरे साथ जैसे मैं नमोकार का उच्चारण करता हूँ आप सब भी दोहराएंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं ऐसो पंचिणमोयारो सवपावपणाशनो मंगलार्णं च सव्येशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की।
अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा मार्ग बताएं जिससे प्रवृत्ति में भी पापों से बचा जा सके। उन्होंने अपने प्रश्न को एक गाथा में निवेदित करते हुए कहा कि भगवान कदम चरे कदम चिट्ठे कदमाशे कदम शये कदम भाष्यज भुंजज एवं पावम न बज्जई। हे भगवान, मैं कैसा आचरण करूं, कैसी चेष्टा करूं, कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, जिससे पापों से बचा जा सके। कुल मिलाकर प्रश्न का आशय था कि भगवान, मैं ऐसी कैसी प्रवृत्ति करूं जिससे पापों से बचा जा सके। मैं समझता हूं ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन का है जिसके हृदय में थोड़ी भी पाप से भीति है, जो अपने जीवन का उत्थान चाहता है, जीवन का कल्याण चाहता है। ऐसे हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न होता है। बहुत गहरे उत्तर की अपेक्षा रही होगी, क्योंकि ये एक प्रश्न हमारे समग्र जीवन व्यवहार को जोड़े हुए है और इस एक समाधान में ही सारे समाधान प्रकट हो सकते हैं। भगवान ने बहुत सधा हुआ उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? केवल प्रश्न को ही संशोधित कर दिया। प्रश्न पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आशे कदम से कदम भाष्यज भुंजज एवं पावम न बज्जई। तो भगवान ने कहा, गौतम, पाप से बचना चाहते हो तो बड़ा सरल सा तरीका है, जदम चरे। तुम पूछते हो कदम चरे, भगवान कहते हैं जदम चरे। जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये जदम भाष्यज भुंजज एवं पावम न बज्जई। यत्न पूर्वक आचरण करो। तुम पूछते हो कदम चरे, भगवान कहते हैं जदम चरे। तुम पूछते हो कदम चिट्ठे, भगवान कहते हैं जदम चिट्ठे। तुम पूछते हो कदम आसे, भगवान कहते हैं जदम आसे। कदम से जदम से कदम भाष्य जदम भाष्य कदम भुंजे जदम भुंजे एवं पावम न बज्जई। ऐसा करने से पाप से बचा जा सकता है। भगवान ने बहुत स्पष्टता से कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत नहीं, प्रवृत्ति के प्रति जागने भर की जरूरत है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम पाप से बचना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम पाप से बचना चाहते हो तो मेरे नाम की माला जपना शुरू कर दो। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम पाप से बचना चाहते हो तो घर परिवार त्याग कर जंगलों में बस जाओ। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम पाप से बचना चाहते हो तो मेरी पूजा पाठ करना शुरू कर दो। भगवान ने तो केवल ये ही कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो करो, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करो, बस होश पूर्वक करो, जागरूकता पूर्वक करो, विवेक बुद्धि से करो, यत्नाचार पूर्वक करो। 2.5 शब्दों के इस यत्न में, 2.5 अक्षर के इस यत्न शब्द में समग्र जीवन का सार समाहित है। यत्न, यत्न का मतलब है जागरूकता, यत्न का मतलब है होश, यत्न का मतलब है सावधानी। हमारे धर्म में किसी क्रिया का निषेध नहीं किया गया, प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया गया,
दुष्प्रवृत्ति से बचने की बात की गई। प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति में क्या अंतर है? सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति क्या है? जिस प्रवृत्ति में अपने हितों के साथ सामने वाले के हितों का ख्याल रखा जाए वो सत्प्रवृत्ति, और जिस प्रवृत्ति में केवल अपने हितों का ख्याल रखें, दूसरों के हितों की उपेक्षा की जाए, वो दुष्प्रवृत्ति। सत्प्रवृत्ति यत्न मूलक होती है और दुष्प्रवृत्ति अयत्न परक। सत्प्रवृत्ति में करने वाला मनुष्य सत्पुरुष कहलाता है, वो पाप से बचता है, और दुष्प्रवृत्तियों में लीन मनुष्य दुरात्मा कहलाता है और पाप का भागी बनता है। दोस्तों, जारी है हमारी खास पेशकश, और इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में।